पुलिस री एग्ज़ाम जो था वो 23, 24 और 25 का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। अब आपके 2 दिन का जो एग्ज़ाम बचा है 30 और 31 का, वो होना बाकी है। और मैं भी 24 के सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम मैंने दिया यूपी पुलिस री एग्ज़ाम। और इस जो वीडियो में मैं आपसे बताऊंगा कि मेरे स्कोर कितने रहे। मैंने सारा यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। आप देखोगे यहाँ साइड में, यहाँ पे साइड में ऊपर, यहाँ मैंने अपना पूरा किस सब्जेक्ट में कितने सही हैं और मैंने कितने अटेम्प्ट किए, टोटल मिला के मेरे कितने करेक्ट हुए, कितने इनकरेक्ट हुए और कितने अन अटेम्प्ट में रहे जो मैंने नहीं किया, ठीक है। पूरा मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। और कितने रॉ स्कोर है और काटने के बाद कितने स्कोर बन रहे हैं रॉ स्कोर और कितने पॉजिटिव स्कोर है, इस पर भी बात करूँगा, है ना। और जिनका भी एग्ज़ाम है 30 और 31 को, उनको इस चीज़ से बहुत फ़ायदा मिलेगा। और मैं कुछ आपको सजेशन दूंगा, मैं चाहूँगा आप उस सजेशन को ज़रूर फॉलो करो। और थोड़ी बहुत चर्चा करूँगा सेफ स्कोर के बारे में, क्योंकि काफ़ी बुरी स्थिति हो चुकी है और जो बच्चे काफ़ी अच्छा स्कोर ला रहे थे उनके स्कोर काफ़ी डाउन हुए हैं। हालांकि कुछ बच्चे हैं जो स्कोर अच्छा लाए हैं, जिनके स्कोर 230, 235 या किसी के 220 प्लस भी हैं, 230, 40, मतलब ऐसे स्कोर हैं बच्चे के, मतलब बहुत कम बच्चे को स्कोर है। इस वीडियो में केवल बनाने की यही पर्पज़ है कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि मेरे स्कोर कितने हैं, मैंने कितने कितने सही करे और एक ही सेफ स्कोर क्या हो सकता है, इसके बारे में मैं बात करूँगा। और फिजिकल की तैयारी कौन से बच्चों को करनी चाहिए, क्योंकि मैंने SSC का पूरा फिजिकल निकाला है 5 किलोमीटर का, तो उसके रिस्पेक्ट में भी आप चाहते हो तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हो, इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आगे आपकी रनिंग भी होनी है। तो बिना देरी किए बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं टोटल अटेम्प्ट की बात करूँ तो मेरे टोटल 135 के आसपास अटेम्प्ट हुए हैं, है ना। और अगर मैं टोटल अनअटेम्प्ट की बात करूँ तो मैंने 15 क्वेश्चन नहीं किया है। और बात करूँ अगर रीजनिंग का, तो रीजनिंग में मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था, मैंने एक फिगर काटने वाला आया था, वो मैंने ठीक से पढ़ा भी नहीं था, वो क्वेश्चन टाइम ही नहीं मिल पाया। तो टोटल 55 क्वेश्चन आए थे रीजनिंग में, जिसमें कि मेरा 53 क्वेश्चन सही है, एक क्वेश्चन गलत है और एक मैंने अनअटेम्प्ट किया था। अगर मैं बात करूँ मैथ का, तो मैथ में मेरे सब मिला के 19 क्वेश्चन आए थे, 19 क्वेश्चन, जिसमें 13 क्वेश्चन सही हैं और 3 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए हैं और 3 क्वेश्चन मैंने नहीं किए थे, है ना। ये हो गया मैथ का। अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में मैंने एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, है ना, 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, एक मैंने गद्यांश का क्वेश्चन छोड़ा है और एक साहित्य का कोई क्वेश्चन था वो मैंने छोड़ा है। तो यानी यहाँ पे 35 क्वेश्चन मैंने किए थे, 35 में मेरा 5 क्वेश्चन गलत है और बच रहा है आपका 30 क्वेश्चन मेरा सही है। अगर मैं बात करूँ GS का, तो GS में मैंने टोटल 30 अटेम्प्ट किए थे और मैंने 8 क्वेश्चन इसमें नहीं किया था। 30 में मेरे इसमें 19 क्वेश्चन सही है, 11 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो सब मिला के लगभग मेरे 114 से 115 सही हो रहे हैं। और ये ओवरऑल मेरा वो रहा है, कैसे मैंने पेपर को, कितना मैंने पेपर में अपने किया। अगर मैं फाइनल स्कोर की बात करूँ तो 114 भी अगर मैं सही लेके चलता हूँ तो 114 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करूँ तो 228 क्वेश्चंस, 228 नंबर हो रहे हैं। और अगर मैं टोटल रॉन्ग की बात करूँ तो 11 है। अगर मैं इसको हटाऊँ तो मुझे लगता है कि 216, ठीक है, 216 पॉइंट कुछ के आसपास मेरे स्कोर अभी बढ़ रहे हैं फिलहाल। और हो सकता हो 1-2 गलती और निकले, है ना, उसके लिए अभी बहुत ज़्यादा मैं वो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि GS में 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मुझे लग रहा है कि वो रॉन्ग है या फिर उसका आंसर ही लोगों ने गलत बताया है। बाकी वो तो अलग की बात है, वो जब आप आंसर किया आएगा तब वो पता चलेगा। तो ओवरऑल ये मेरा था और 215 ही मान के चल रहा हूँ, 215 मेरा रॉ स्कोर है। और मुझे लगता है कि मेरी जो शिफ्ट थी वो काफ़ी कठिन नहीं थी, इजी शिफ्ट थी, मैंने जहाँ तक एनालिसिस देखा। और देखते हैं, उम्मीद तो है होना चाहिए, है ना, फिजिकल के लिए और फाइनल के लिए भी होना चाहिए। अब अगर मैं बात करूँ कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है, देखो मैंने अभी तक जितना एनालाइज किया, मैंने जितने वीडियोस देखे, मैंने खुद का जो एक्सपीरियंस है, पेपर में बैठा और लोगों से मैंने बातचीत करी। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो RWA पे टेस्ट लगा रहे थे, टेक्स्ट बुक पे लगा रहे थे, बहुत सारे बच्चे जिनको मैं जानता हूँ। उन सारे बच्चों का जो स्कोर है, कुछ तो ऐसे बच्चे थे जो टेक्स्ट बुक पे ऑल इंडिया रैंक 30 लाते थे और 100 के अंदर उनकी रैंक आती थी, ऑल इंडिया रैंक टेक्स्ट बुक पे। कभी कभी वो 260, 265 भी स्कोर करे हैं, ठीक है, 250, 240 उनका नॉर्मल स्कोर रहता था, 220 के नीचे कभी उनका आता भी नहीं था। वैसे बच्चे जिनसे मैंने पूछा आपके स्कोर कितने हैं, उन्होंने बताया कि मेरे स्कोर 220 है, किसी ने बताया 222 है। और बहुत सारे तो ऐसे बच्चे हैं जो RWA पे 250, 254, 260 नंबर लाते थे, उनके स्कोर 214 हैं, 210 है, मतलब
अनगिनत लोग ऐसे हैं जिनके स्कोर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो रहे हैं इस पेपर में। और मैं नहीं जानता, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई सबके डाउन हो जाएंगे या सबके बहुत कम हो जाएंगे, बट जहाँ तक मैंने एनालाइज़ किया, जहाँ तक मैंने लोगों से बात करा, जहाँ तक मैंने खुद इस चीज़ को फील किया, हाँ ऐसा हो रहा है कि स्कोर डाउन हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे जो लग रहा है, मुझे यही लग रहा है कि भाई अगर आपके स्कोर जनरल कैटेगरी से अगर आपके 105 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं काटने पीटने के बाद, इन जनरल कोई सा भी आप मेल हो, ठीक है, 105 अगर आप कर रहे हो सही, तो डेफिनेटली आपको फिजिकल नहीं, आपको फाइनल तक चांस है जाने के। अगर मैं यही ओबीसी की बात करूँ तो 100 से 102 क्वेश्चन आप ओबीसी लेके चल सकते हो, है ना। लेके क्या चलोगे, बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा ऊपर जाने वाला है, जो मैं अभी देख पा रहा हूँ सिनेरियो जैसा बन रहा है। अगर मैं एससी की बात करूँ तो वही 95 से लेके 98, और मैं एसटी की बात करूँ तो 88 से लेके आप 90 मान सकते हो, ठीक है। इस बार एसटी का थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर जा सकता है। अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो फीमेल में आप सेम यही आप सिनेरियो लेके चलोगे, वहाँ पे आप 5-5 क्वेश्चंस क्या करोगे, डाउन कर दोगे हर एक कैटेगरी में। ये एक प्रॉपर स्कोर है जो मुझे लगा, जो मुझे पता लग पा रहा है चीज़ों को देख के। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही होगा, है ना, ये तो फिर बेवकूफ़ी होगी कि मैं कह दूँ कि यही होगा। बट अगर आपके स्कोर इतने बन रहे हैं मेरे भाई, तो निश्चित है कि आप फाइनल तक सिलेक्शन ले लोगे। और कट ऑफ फिजिकल के लिए काफ़ी डाउन जाने वाली है, आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि इतनी डाउन कैसे हो गई, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई बहुत ज़्यादा डाउन होगी, बट नॉर्मलाइजेशन, अब ये डिपेंड करता है कि नॉर्मलाइजेशन पे स्कोर कितने बढ़ते हैं, इस चीज़ पे भी चीज़ें डिपेंड करेंगी। तो लेट्स सी व्हाट हैपन। अभी 30 और 31 का एग्जाम होने दो, प्रॉपर रूप से जब बच्चों का डाटा आ जाएगा लोगों के पास, तो उससे काफ़ी आइडिया लग जाएगा, है ना। अभी 2 दिन का एग्जाम होने देते हैं। तो ये तो सारा चीज़ हो गया, मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगर मैं बात करूँ आपको फिजिकल का, तो जिनका भी स्कोर अच्छा है वो फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दो, अभी थोड़ा बहुत दौड़ना शुरू कर दो। आंसर की आपकी 1 हफ्ते बाद आ जाएगी यूपी पुलिस की, और मैंने एसएससी जीडी का फिजिकल निकाला है। तो आप चाहो तो मेरे से भी जुड़ सकते हो, क्योंकि अगर रनिंग के लिए कॉल आई तो प्रॉपर रूप से तैयारी करेंगे यहाँ पे मिलके। और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, उसका भी लिंक आपको दे रहा हूँ वीडियो के नीचे, जाके ज्वाइन कर लो। कोई क्वेश्चंस वगैरह होता है तो वहाँ पे आके पूछ सकते हो, ठीक है। ज्वाइन करना मत भूलना। और मैं तो कहूँगा चैनल को भी अगर चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वरना आपकी मर्जी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।